Good morning, children. So we are going to start another new chapter of the history, and the chapter is the second part of the chapter number 8, that was following Mahatma. This is the chapter number 10, that is following Mahatma part 2. Now in the last chapter of the following Mahatma 1, what you have studied is, you have studied that how Gandhi ji inspired about the ahimsa from the Africa and how it affected his life, and then how he tried to make India free by following the same ideology. Okay, my life is my message is a very popular quote of the Mahatma Gandhi. Now we will see more of the movement in this chapter, which was led by Mahatma Gandhi. ठीक है बच्चों? So before waiting much, let's dive into the topic. So डांडी मार्च, ये इसके बारे में आप लोगों ने, मैंने नहीं भी पढ़ाया है तो भी आपने बहुत बार सुना होगा. आपने कोई गांधी जी की मूवी देखी होगी तो उसके बारे में सुना होगा, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट लीडेड बाय महात्मा गांधी, एंड दिस मूवमेंट was against the salt law of the British. Okay. Now by the 19th century, the British East India Company had monopolized the salt trade. 19th century आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सॉल्ट है उसका ट्रेडिंग एकदम मोनोपोलाइज्ड कर दिया. मीन्स उतना ही कंट्री में बेचेंगे, उतना ही बाहर जाएगा जितना ब्रिटिश बोले. ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोले. एंड दे ऑल्सो लेविड द रेवेन्यू और द टैक्स दैट वॉज एन 10%. ओके, remember that they were also dealing in the hundreds of the other commodities, and this was not only the case with the salt, it was also the case with the cotton, it was also the case with the Nile, okay, that we have already seen in the last chapter. So they controlled their trade with the high taxes and the heavy restriction that made it unaffordable even for the people who were producing the salt. इसके कारण से क्या हुआ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता था. तो इवन दो द सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन, बट वी आर ओनली गेटिंग इट एट वेरी हाई प्राइस, सो इट बिकम्स अनअफोर्डेबल फॉर द कॉमन पीपल. द लैक ऑफ सॉल्ट इन द पीपल्स डाइट लेड टू द डेथ एंड डिजीजेज ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी. और इस वजह से क्या हुआ कि लोगों को कई तरह की बीमारी हो जाती थी सॉल्ट की कमी से, आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती थी, एंड द फूड शॉर्टेज सिंस इट इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द फूड प्रिजर्वेशन. और आपको पता है ना बच्चों कि हमारे घर में मम्मी या कोई भी लोग जो पिकल्स भी बनाते हैं तो उसमें इसलिए नमक ज़्यादा डालते हैं, बिकॉज इट इज़ अ प्रिजर्वेटिव, इज इट. तो इस वजह से फूड के शॉर्टेजेस भी होने लगे इंडिया में. एंड टू ऑफ द बिगेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग रीजन, और इंडिया में कौन सा 2 रीजन था जो सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करते थे. वन इज़ द ओडिशा एंड द कोलकाता पार्ट. ओके, ओडिशा विच वॉज अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द कोलकाता, एंड द रन ऑफ कच्छ विच वॉज द पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. लेट्स फाइंड आउट हाउ दे आर सिग्निफिकेंस. ओके, so the another is significant because it is the site of the Mahatma Gandhi's famous salt march. अब ओडिशा में भी सेम पॉलिसी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफ, और रन ऑफ कच्छ में भी सेम पॉलिसी थी. बट हाउ इट डिफर्स, बिकॉज रन ऑफ कच्छ कम्स इन द गुजरात विच वॉज द साइट ऑफ द गांधी, विच इट इज अ प्लेस वेयर गांधी जी कैन easily reach. After the declaration of the Purna Swaraj in 1929, Gandhi ji chose to use the issue of the salt to protest against the British rule. और 1929 में गांधी जी ने सॉल्ट को का इशू लेकर सोचा that it is in proper time, it is in proper issue to have a protest against the British rule. Even though the Raj did not feel threatened by the protest on the salt taxes, the choice was a wise decision. ओके, इवन दो इसके वजह से स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट
when there was a protest about the taxes on the salt, and that was a wise decision by the Gandhiji. Let's see how he protested it. On the March 12, 1930, Gandhiji started his 390-kilometer journey from the Sabarmati Ashram towards Dandi. इसको प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने 319 किलोमीटर की जर्नी ऑन फुट करने का डिसीजन लिया, एंड हिज जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन द अहमदाबाद टुवर्ड्स द डांडी, दैट इज अ बीच, ओके, sea beach. This small group of 78 people soon become a procession of 3 kilometer long as Gandhi ji stopped in the village. और गांधी जी के साथ थोड़े ही दूर में 78 पीपल उनके इस यात्रा के, इस जर्नी के पार्ट हो गए. एंड देन दे स्टॉप्ड इन द विलेज. गांधी जी यूज्ड टू गिव द स्पीच एंड इंस्पायर मोर पीपल टू जॉइन हिम. फाइनली ऑन द April 6th, Gandhiji arrived at the coast, picked up a piece of a salty sand and declared, "With this I am shaking the foundation of the British Empire." और जैसे ही वो डांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल को, he pick up full of a salt from the beach, which is a mixture of the salt and sand, and by taking that in his feast, he declared that this is going to be a shaking of the foundation of the British East India Company or the British Empire in India. He encouraged people to boycott the tax and make their own salt whenever and wherever it is convenient. और गांधी जी ने पीपल को इनकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया कि आपको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स अवर लैंड, वी आर मेकिंग द सॉल्ट, सो डोंट पे द टैक्स, मेक द सॉल्ट वेर एवर एंड वेन एवर यू वॉन्ट. Do not follow the rules of the British East India Company, and this has affected the British East India Company or the British Empire like anything. There was a pandemonium everywhere as a people all over India began to produce illegal salt. इसके वजह से क्या हुआ, क्योंकि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस था पीपल पे वो बहुत था. Once he used to speak somewhere or tell the people or the mass to do anything, then the people get united and they used to do the things, okay. So once Gandhi ji told this, so the people started producing the illegal salt. The Dandi March was so successful in uniting people against the British that 60,000 people were imprisoned within a month. गांधी जी के कहने पे लोग इतने ज़्यादा इनकरेज हो गए थे कि 60,000 लोगों को ब्रिटिश को जेल में रखना पड़ा था. And people all over began a mass civil disobedience movement by boycotting the British goods and refusing to pay the taxes they thought were unfair. और इस वजह से क्या हुआ कि there were the outburst in all the part of the India. और ब्रिटिश को इसको कंट्रोल करने के लिए 60,000 पीपल को बिहाइंड द बार रखना पड़ा, मीन्स दे हैव टू पुट देम इन द प्रिजन. एंड इसे इंस्पायर होकर लोगों ने सिर्फ सॉल्ट पे नहीं, और भी ऐसे जितनी भी गुड्स थे जो इंडिया में प्रोड्यूस होते थे, बट ब्रिटिश यूज टू चार्ज द अनफेयर टैक्स ऑन दैट, पीपल स्टार्टेड टू बॉयकॉट दैट ऑल द गुड्स, ओके. Now, what were the results of the Dandi March? Leaders and the people were arrested on the 5th May 1930. Congress was declared illegal. इसकी वजह से बहुत सारे en masse अरेस्ट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को. देर वर दे हड़ताल्स, इवन कांग्रेस पार्टी को भी ब्रिटिश एम्पायर ने इलीगल अनाउंस कर दिया था, ओके. फाइनल firing at the 29 places, Solapur and the Maharashtra become almost independent. और लोगों ने एनमास इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, और कितनी जगह पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके लिए फायरिंग भी करना पड़ा टू मेक पीपल नॉट टू मेक पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम. सोलापुर एट द महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि वो ऑलमोस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लचेस से बाहर आ रहा था. ब्रिटिश फेल्स टू सप्रेस द मूवमेंट. More the repression, greater was the Congress volunteer against the lathi charge, and the firing aroused admiration of the non-Congress men. और ब्रिटिश इन पे जितना गोली चलाती, लाठी चार्ज कर जाती, उतना ही ज़्यादा पीपल मोटिवेट होने लगे. इवन द नॉन कांग्रेस
people थे, they also started protesting against it. Northwest Frontier Province, a Muslim area, joined under the leadership, means even the Muslim people have also joined this protest. Band of the volunteers, red shirts, paralyzed the government. Gharwal regiment posted at the northwest frontier refused to fire on the Indians, on their own people, also called as the Khudai Khidmatgars. Disobedience of the government order was a bad omen for the government and began to think of the conciliation. इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गया था, इवन जो उनके सोल्जर्स थे ब्रिटिश एम्पायर के, दे ऑल वर एक्चुअली इंडियंस, सो दे हैव denied to fire against their own people, and that become a very much big problem for the British East India Company. So at last they decided that we should find some way for it. Okay, so we can see that the Dandi March was one of the most successful movement led by the Gandhiji. Now the second one is the Round Table Conference. I have put this picture so that you can understand what is a round table, and the people joined together to discuss on the topic that is known as the Round Table Conference. Let's see what is its significance. So there were the 3 sessions of the Round Table Conference. Okay, the first set was from the November 1930 to the January 1931. It was chaired by the PM Ramsay MacDonald, and the second set from September to December 1931. By this time the Labour government had fallen and had been replaced by the conservative dominated national government led by the Ramsay MacDonald. The conference was supervised by the new Secretary of the State, Sir Samuel Hoare, who belonged to the Conservative, and the third set from the November to December 1932, and it was supervised by the Samuel Hoare. Now the Round Table Conference, you can see in this picture also, the British government convened the Round Table Conference in order to discuss the constitutional changes required for India. अब क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे खुद लंदन को चलाते हैं, वो लोग जैसे इंग्लैंड को चलाते हैं, दे वर ऑल्सो रनिंग द इंडिया अंडर देम. तो क्योंकि इतने सारे मास मूवमेंट हो रहे थे और ब्रिटिश को पता चल गया था दैट वी कांट टॉलरेट दिस प्रोटेस्ट मोर, so they have started to reconcile upon this, and then they have arranged the round table conference, जहाँ उन्होंने ये बोला कि हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करेंगे which is required for India. Okay, the first conference was unsuccessful as the Indian National Congress decided to boycott it. First जो national round table conference था वो unsuccessful था because Congress denied to go there. The second round table conference was held in 1931 in London, and Gandhi ji attended it as the only representative. Gandhi ji अकेले वहाँ थे who was representing Indian National Congress. In this conference, the demand for the separate electorate for Dalits and for different communities was made. और इस कॉन्फ्रेंस में ये एक बात चली कि जो भी चुनाव होते हैं जिसमें से लीडर चूज़ किए जाते हैं इंडिया में, तो दलित के लिए उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे, नॉट फ्रॉम द अदर कास्ट. ओके, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट दलित्स. And Gandhi ji was disappointed on this because he thought it will segment the Indians. Okay, तो गांधी जी को इस बात से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, वो बहुत दुखी हुए थे बिकॉज इसके कारण तो फिर कल दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी कोई और होना चाहिए, तो इस वजह से इंडियन सोसाइटी डिफरेंट सेक्ट में बढ़ जाएगी. लीडर्स ऑफ द वेरियस कम्युनिटीज डिड नॉट एग्री एंड हेंस द कॉन्फ्रेंस फेल्ड. और दूसरे भी इंडियन कम्युनिटीज़ थे, उनको ये जो पॉलिसी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो पसंद नहीं थी. दे ऑल बॉयकॉटेड इट एंड हेंस दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अ फेलियर. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज डन फॉर दिस सेशन. वी विल सी द ऑल अदर मूवमेंट which was led by the Gandhi ji in the next video.
Okay, that's it. Good day and goodbye.